हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग मानते थे कि धरती एक सपाट तख्ती है और सूरज उसके चारों ओर घूमता है, तब भारत के ऋषि नंगी आंखों से आकाश के रहस्यों को पढ़ रहे थे। हाँ, टेलीस्कोप नहीं था, न कोई सैटेलाइट, लेकिन उनकी नजरें इतनी गहरी थीं कि वे ब्रह्मांड का नक्शा बिना किसी यंत्र के बना लेते थे। ऋग्वेद में एक सूक्त है, नासदीय सूक्त। इसमें लिखा है, ना अस्तित्व था, ना अनस्तित्व, ना आकाश था, ना हवा। ये शब्द सिर्फ कविता नहीं थे, ये उस समय की कॉस्मिक क्यूरियोसिटी थी, जब मनुष्य यह सोचने लगा था कि यह ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। आज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहती है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। हजारों साल पहले भारत के ऋषि यही बात अपने ध्यान और ज्ञान से समझ चुके थे। भारतीय खगोलशास्त्रियों ने आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा। हर नक्षत्र का अपना स्थान, अपनी गति और अपनी गणना थी। वेदांग ज्योतिष में सूर्य, चंद्र और ग्रहों की गति के आधार पर समय मापने का तरीका बताया गया था। यहीं से पंचांग की परंपरा शुरू हुई, जहां हर दिन हर तिथि खगोलीय गणनाओं पर आधारित होती थी। इस विषन 476 में जन्मे आर्यभट्ट ने कहा था, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उस समय यूरोप के विद्वान मानते थे कि सूरज घूमता है और धरती स्थिर है, लेकिन आर्यभट्ट ने सिर्फ गणना और तारों के निरीक्षण से ये अद्भुत खोज की। उन्होंने दिन और रात के समय की गणना की, ग्रहों की परिक्रमा की गति निकाली, यहां तक कि पाई का मान भी निकाला, जो आज भी गणित की नींव है। आर्यभट्ट के बाद आए भास्कराचार्य, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा, धरती चीजों को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन से लगभग 500 साल पहले भारतीय विद्वान गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बता चुके थे। भास्कराचार्य ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी की थी और बताया कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि खगोलीय घटना है। 6वीं शताब्दी में उज्जैन के वराहमिहिर ने बृहत संहिता में ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों के प्रभाव और मौसम की भविष्यवाणी तक लिख डाली थी। उन्होंने लिखा था कि तारे आकाश में स्थिर नहीं हैं, बल्कि निरंतर गतिशील हैं। वो समय जब दूरबीन का नाम तक नहीं था। उज्जैन उस समय विश्व का खगोलशास्त्रीय केंद्र था। यहां से सूर्य की चाल, ग्रहों की स्थिति और समय की गणना की जाती थी। इसी परंपरा ने बाद में वेधशालाओं का रूप लिया, जैसे जयपुर, वाराणसी, दिल्ली की वेधशालाएं। इन वेधशालाओं में बनी विशाल संरचनाएं बिना किसी मशीन के सूर्य की छाया से ग्रहों की गति बताती थीं। अंतरिक्ष की हर गणना संख्या और समीकरण पर टिकती है, और इन संख्याओं की सबसे बड़ी खोज 0 भारत ने दी। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की, जिससे ग्रहों की दूरी, समय और गति की गणना संभव हुई। बिना शून्य के ना उपग्रह बनते, ना रॉकेट चलते। इसलिए कहा जाता है, 0 से शुरू हुआ और स्पेस तक पहुंचा, यही भारत का सफर है। फिर वही ज्ञान यूरोप पहुंचा, जहां से मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का जन्म हुआ। आज नासा और इसरो जिन गणनाओं का प्रयोग करते हैं, उनकी जड़ें वैदिक गणित में छिपी हैं।